कंगना रनौत किसी कंट्रोवर्सी पर न बोलें तो हिंदुस्तान में उस कंट्रोवर्सी को पूरा नहीं माना जाता और इसीलिए हिंदी पर चल रही कंट्रोवर्सी में अब कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं। अपनी फिल्म धाकड़ के प्रमोशनल इवेंट के दौरान उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए जानते हैं क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, मैं पहाड़ी हूं, मुझे अपनी संस्कृति से प्यार है और अगर हम नेशनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि तमिल हिंदी से भी पुरानी भाषा है, लेकिन तमिल से भी पुरानी संस्कृत है। अगर आप मुझसे मेरा बयान पूछना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर तो मैं कहूँगी कि नेशनल लैंग्वेज तो संस्कृत को होना चाहिए, क्योंकि कन्नड़ा से लेकर तमिल से लेकर गुजराती से लेकर और हिंदी से लेकर जितनी भी भाषाएं हैं सब संस्कृत से बनी हुई हैं। कंगना ने यह भी कहा कि संस्कृत को छोड़कर हिंदी को क्यों बनाया जाए उसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये उस टाइम के लिए गए फैसले हैं, इसलिए इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। कंगना रनौत शायद ये भूल रही हैं कि हिंदी अभी तक हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वो बात अलग है कि हिंदी हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज्यादा समझी जाने वाली भाषा है। रही बात नेशनल लैंग्वेज संस्कृत को बनाने की, तो आप एक भाषा को कैसे नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं जिसे बोलना आम आदमी के लिए सुलभ ना हो। राष्ट्रीय भाषा कौन सी भाषा हो सकती है? हिंदी ही इसकी सबसे प्रमुख दावेदार है। जाहिर है संस्कृत से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी की वजह से हमारे देश की एक पहचान भी है। आप किसी भी देश में जाएं, अगर कोई हिंदी बोल रहा होता है तो आप सीधे कहते हैं कि क्या आप भारतीय हैं। तो जहाँ तक कंगना रनौत का ज्ञान का सवाल है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें बोलने में या किताबों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकलिटी पर आते हैं तो आपको ये सोचना समझना ज़रूरी हो जाता है कि आम आदमी समझता क्या ज़्यादा है। क्योंकि राष्ट्रीय भाषा होने का एक ही आधार है, नेशनल लैंग्वेज, मतलब उस राष्ट्र में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, इसी आधार पर आप तय करेंगे। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो भारत में रहने वाले सबसे ज्यादा लोग समझते और बोलते हैं, और इसी आधार पर दुनिया भर के सारे देशों की राष्ट्रीय भाषा निर्धारित हुई है। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इटली में इटालियन बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है। तो भारत में क्या बोला जाता है? हिंदी बोली जाती है। ये ठीक ऐसा है कि दिन निकलता है तो सूरज के निकलने के बाद ही दिन निकलता है। अब आप ये बताएं कि उस पर सूरज पर लिख दें कोई कि इनके निकलने पर ही दिन निकलेगा, तो हिंदी भाषा को सम्मान देना तो ऐसा है। अब कंगना रनौत जो कह रही हैं कि संस्कृत को बनाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हिंदी से पुरानी है तमिल, लेकिन तमिल से पुरानी है संस्कृत। अब भाषा का आधार पुराने पर हो रहा है या फिर ज़्यादा समझे जाने और बोले जाने पर हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप बताइए ताकि हम समझ सकें कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं।